नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो नेता हैं उनकी शिक्षा को लेकर एक बड़ा बवाल उठा था। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा है कि हमारे देश के मेजॉरिटी ऑफ सीएम्स आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी पता लगा है कि देश के 97% 97% जो सीएम्स हैं हमारे यहाँ, विच मीन्स आउट ऑफ 29 सीएम्स वो करोड़पति। जो एक करोड़पति नहीं है वो है ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की। क्या क्या पता लगा है इस रिपोर्ट में, और साथ में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, इसके द्वारा ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये क्या करती है, कब इसको स्टैब्लिश किया गया, इन सब के बारे में भी जानने का प्रयास करें। तो उस समय पर जब आम आदमी पार्टी ने क्वेश्चंस उठाए थे, इश्यूज उठाए थे विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके शिक्षा के संबंध में एक नई रिपोर्ट ने पता लगा है, इस रिपोर्ट में जो कि एडीआर के द्वारा पब्लिश की गई है, इससे पता लगा है कि अधिकतर जो सीएम्स हैं हमारे यहाँ वो या तो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल वॉचडॉग है, और इसके द्वारा ये पता लगा है कि 37% जो हमारे सीएम्स हैं आउट ऑफ दी 30 करंट चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने अपने आप को ग्रेजुएट्स घोषित किया है। ना ये 30 सीएम क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। आप कहेंगे मैम 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर सीएम्स हैं। तो टोटल 30 सीएम्स। ऑलराइट, 14% ने ग्रेजुएट प्रोफेशनल बताया है अपने आप को, 30% ने पोस्ट ग्रेजुएट बताया है। ठीक है, वहीं 3% जो सीएम्स है उन्होंने अपने आप को 10वीं पास, डॉक्टरेट और डिप्लोमा होल्डर्स बताया। मतलब 3-3% है, 3% 10th पास है, 3% डॉक्टरेट है जिनके पास, 3% डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इसी के साथ 10% जो सीएम्स है उन्होंने कहा है वो 12th पास है एज पर देयर इलेक्शन एफिडेविट। ये इस रिपोर्ट में पता लगा है। एडीआर की रिपोर्ट ने यह भी पता लगाया कि 43% जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है, उन्होंने मतलब डिक्लेयर किया है कि उनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग है। ये भी इसमें घोषित किया गया है, जो एफिडेविट होता है इलेक्शन एफिडेविट, इस रिपोर्ट में इसके बारे में भी जानकारी मिली है। 29 ऑफ द 30 इनक्यूमेंट चीफ मिनिस्टर, जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, 30 में से 29 करोड़पति हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी के पास सबसे ज्यादा असेट्स हैं, which totals to 510 crores according to the poll affidavits which were analyzed by ADR। वहीं वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके पास लोएस्ट टोटल एसेट्स हैं विच इज अबाउट 15 लाख, ऐसा एडीआर में पता लगा है। तो आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, और एडीआर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी समझेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट यू कैन सी। आज आखिरी दिन है टू अवेल 20% डिस्काउंट विद माय कोड NDLive10। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए, मेरा कोड यूज कीजिएगा NDLive10, 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस और मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 30 चीफ मिनिस्टर्स हैं इनमें से 28 तो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज के हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के, जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स हैं। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि वहां पर इलेक्शन नहीं हुए हैं लेकिन डिफाइंड है कि वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो वहां पर अभी चीफ मिनिस्टर है नहीं बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। आउट ऑफ दीज 30 सीएम्स जिनको एनालाइज किया गया, 29 विच इज 97% आर करोड़पति विद द एवरेज एसेट्स बीइंग रुपीज 33.96। इन 29 जो सीएम्स है इनकी जो एवरेज एसेट निकल कर आई है वो निकल कर आई है 33.96 करोड़ फॉर एवरी सीएम अकॉर्डिंग टू दी एडीआर। आउट ऑफ दीज 30 सीएम्स 13 यानी कि 43% ने डिक्लेयर किया है सीरियस क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये भी इस रिपोर्ट में जानकारी मिली है। टॉप 3 चीफ मिनिस्टर्स इन टर्म्स ऑफ एसेट्स कौन कौन है? सबसे पहले एक्सक्यूज, मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी,
510 करोड़ से ऊपर की एसेट है इनके पास। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू 163 करोड़ से ऊपर की एसेट है इनके पास, और ओडिशा के नवीन पटनायक 63 करोड़ से ऊपर की एसेट है इनके। 3 सीएम जिनके पास सबसे मॉडेस्ट है या लोएस्ट डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, सबसे ऊपर है वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, 15 लाख से कुछ ऊपर इनकी एसेट है। केरला के पिनाराई विजयन 1 करोड़ के ऊपर है इनकी एसेट, और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इनकी भी 1 करोड़ से ऊपर की एसेट है। तो दीज आर द लोएस्ट एंड दीज आर द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट। एडीआर के बारे में बात कर देते हैं। तो एडीआर विच इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1999 में एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स के द्वारा फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। इन 1999 मतलब इसका स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई इन प्रोफेसर्स के द्वारा विद दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें इन्होंने कहा या रिक्वेस्ट किया कि डिस्क्लोजर होना चाहिए क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड का उन सभी कैंडिडेट्स के जो कि कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और उसके बाद 2003 में ये मैंडेटरी कर दिया। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, कंटेस्ट करते हैं, कि उनको डिस्क्लोज करना होगा अपना क्रिमिनल, फाइनेंशियल और एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रायर टू द पोल्स बाय फिलिंग एन एफिडेविट विद द इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन में जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, पोल से पहले एक एफिडेविट वो सबमिट करेंगे विद द इलेक्शन कमीशन, ये फाइल किया जाएगा जिसमें ये तीनों कैटेगरीज होनी चाहिए, मतलब उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनकी फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, एंड साथ साथ एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, इट शुड बी देयर। ना इसके रीजंस क्या है, मिशन क्या है, जो एडीआर है इसका, तो गोल है कि इंप्रूव किया जा सके गवर्नेंस को और स्ट्रेंथन किया जा सके डेमोक्रेसी को बाय कंटिन्यूअसली वर्किंग इन द एरियाज ऑफ इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। डेमोक्रेसी इज कहीं ना कहीं एक मतलब डिपेंडेंट होती है इलेक्शन के प्रोसेस पर, जिसके लिए समय समय पर इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, ताकि हम कह सकें कि हमारी डेमोक्रेसी एक सशक्त डेमोक्रेसी है जिस उद्देश्य के साथ ये काम भी करते हैं। जो एम्बिट और स्कोप है काम का इन दिस फील्ड इज बहुत ज्यादा है, इसलिए एडीआर ने चूज किया है टू कॉन्सेंट्रेट इट्स एफर्ट इन द फॉलोइंग एरियाज। तो अगर हम इलेक्टोरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा एक वास्ट कह सकते हैं कि फील्ड है। तो एडीआर ने कुछ आइडेंटिफाई किया है कुछ एरियाज को जिस पर वो फोकस करके काम करते हैं, जिसमें वो रिपोर्ट्स इशू करते हैं, तो दैट पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारे कंट्री का उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके, उसमें रिफॉर्म लाए जा सके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्टर्स हैं यानी हम लोग जो हैं, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन हो ताकि हम एक वेल अवेयर, जिसमें हमें पता हो, इन्फॉर्म डिसीजन ले वाइल वी आर चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो एरियाज रखे हैं, जो फील्ड है इनकी जहां पर ये काम करते हैं, इट इज द करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इसको कैसे, एक तो इसके बारे में बताना, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, empowerment of the electorate through greater dissemination of information। जो हम लोग हैं, जो द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो इलेक्टोरेट है, उसको एम्पावर करना ताकि उनके पास एक सही इंफॉर्मेशन हो रिलेटिंग टू द कैंडिडेट्स एंड द पार्टीज, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड और बेटर चॉइस ले सके वाइल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। नीड फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को और ज्यादा इंश्योर किया जा सके, लाया जा सके। नीड फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी, ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है कि जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है इन दी पॉलिटिकल पार्टीज, उसको बढ़ाया जा सके। कैसे बढ़ाया जाना, इस एरिया में भी ये काम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन दी पार्टी फंक्शनिंग, और जो पार्टी फंक्शनिंग है उसमें किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, इन क्षेत्रों में मेजरली एडीआर काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। 13 तारीख से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं। ऑप्शनल कार्निवाल वीकेंड आ गया है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के द्वारा। अभी एनरोल कर लीजिए विद फॉर ऑल दीज ऑप्शनल्स। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आप सभी के लिए। ऑफलाइन बैचेस से भी आप जुड़ सकते हैं। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है, अवेल कर सकते हैं 10% का डिस्काउंट यहाँ पर। इसी के साथ ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, एंथ्रो, ज्योग्राफी, लॉ और मैथमेटिक्स की। इनको भी ये 5 जून से शुरू होंगी, सॉरी अभी नहीं शुरू हुई है, 5 जून से शुरू होने वाली हैं। ये इसके टाइमिंग्स होंगे। दिस इज गोइंग टू द प्राइस विद माय कोड एनडी लाइव 10। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास है तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Stay.